हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो आप कैसे अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ आप स्टार्टअप कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे आप इसको बिल्ड करें, और क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए जब आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं या स्टार्टअप आप कर रहे हैं। तो इन सभी बातों को मैं आज आपके सामने डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट फ्यूचर में अपना खुद का कुछ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। तो शुरू करते हैं। बात करते हैं। सबसे पहले जो भी आप स्टार्टअप करना चाहते हैं आपको पेन पॉइंट पता करना पड़ेगा कि वो क्या है और उसका कैसे आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको ऐसा स्टार्टअप या ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिससे कि आप ज्यादातर लोगों को हेल्प कर सके, और वो एक नीड होनी चाहिए, है ना। जैसे एजुकेशन एक सब लोगों की नीड है, या अगर कोई भी मेडिकल फील्ड में काम कर रहा है जो कि सबकी नीड होती है, या ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप इजीली सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं तो वो आपको उस पर काम करना चाहिए। एंड स्टूडेंट एक और चीज बताना चाह रहा हूं, जैसे आज बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, चाहे आप फेसबुक देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, या जियो भी एक तरह का मतलब बिजनेस मॉडल ही था जहां पर लोगों को उन्होंने सबसे पहले फ्री देना स्टार्ट किया, फिर जब लगा कि हाँ लोगों की जरूरत है तो फिर उन्होंने उस पर चार्ज करना स्टार्ट किया। जैसे ओला भी एक मॉडल है, स्विगी है, या फिर जोमेटो है। तो ये जो मॉडल है इनसे आप सीख सकते हैं कि आप भी इस टाइप का कुछ कर सकते हैं जो कि लोगों की कॉमन प्रॉब्लम है जिस पे आप काम कर सकते हैं। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और कैसे आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। यूज यूनिवर्सिटी रिसोर्सेज। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर हमने आइडेंटिफाई कर दिया पर सर हेल्प कहां से मिलेगी। तो जो भी यूनिवर्सिटी, जिस भी आप कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं उससे आप कहीं ना कहीं रिसोर्सेज आपको मिल जाएंगे। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि सर हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल है। तो आपकी जो फ्रेंड्स हैं या जो मेंटर्स हैं या फिर टेक्नोलॉजी जो लोग यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टेक्निकल साउंड होते हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। आपके टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं। या नेटवर्क्स है, जो भी आपके लाइक नेटवर्क में हो सकता है आपका कोई फ्रेंड दूसरे कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहा हो, या आपका कोई सीनियर है जो कहीं से आप कुछ कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नेटवर्किंग आपको रिसोर्सेज में हेल्प करती है कि आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूं, जिसके लिए टेक्नोलॉजी के क्या यूज करनी चाहिए। मतलब आप एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग उनके साथ कर सकते हैं अपने प्लान को लेके। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा। वैसे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपका जो यूनिवर्सिटी जहां से आप बीएससी बीटेक कर रहे हैं, क्या वहां पे ऐसे कोई रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है। जो भी आप प्लान करना चाहते हैं उसमें थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अचानक दिमाग में प्लान आया कि मैं ये स्टार्टअप करना चाहता हूं और उस पर चालू हो जाते हैं, पर आपको इस फील्ड का कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई बिग बास्केट जैसा आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन होना चाहिए जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपीरियंस होता है ये बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि जो भी आप प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे उसकी जो लूपहोल्स हैं कि क्या उसके लूपहोल्स हैं और क्या आप बेटर कर सकते हैं, ये जब तक आपका एक्सपीरियंस उस फील्ड में नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो कहने के आपको इस फील्ड में एक्सपीरियंस लेना चाहिए। स्टार्ट विद स्मॉल, है ना। ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है कि यार मैं अपना स्टार्टअप कर रहा हूं तो मेरे पास ये कंप्यूटर होना चाहिए, मेरे पास ये ऑफिस होना चाहिए, मेरे पास ये टीम होना चाहिए। नहीं भैया, मैंने खुद ने भी अपना स्टार्टअप किया जो कि मैथ्स केयर एजुकेशन के नाम से। हम लोगों ने भी शुरू में इनिशियली चीजों को स्टार्ट किया, धीरे धीरे हमने अपनी टीम को बिल्ड किया। तो जो भी शुरुआत है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उस पर मैं काम करना शुरू करना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मेरे पास ये होगा ये होगा ये होगा तभी मैं शुरू करूंगा। भैया ऐसा नहीं है। आप जितने भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें आप शुरू कर दीजिए। आपको जैसे ही शुरू करेंगे आपको अपने आप रास्ता बनता जाएगा, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। अटेंड इवेंट्स, नेटवर्किंग एंड सेमिनार्स, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिस भी फील्ड में आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपको इवेंट्स अटेंड करना चाहिए, उस फील्ड से रिलेटेड आपको सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारे लाइक सेमिनार्स होते हैं जिसकी प्राइस 99 होती है या 299 होती है। तो कहीं ना कहीं आपको उसको सुनना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जो कि छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं आपका कहीं ना कहीं एक माइंडसेट डेवलप करते हैं, आपको ये फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा। तो ये जरूर आपको करना चाहिए। फंडिंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फंड की जरूरत पड़ती है। तो आपको स्कॉलरशिप के थ्रू फंड मिल सकता है। स्टेट लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो कि फंड प्रोवाइड करती है। इवन गवर्नमेंट भी स्टार्टअप पे फंड प्रोवाइड करती है। आपकी अगर यूनिवर्सिटी है तो वहां पे इंक्यूबेशन सेंटर होता है, वहां से आपको फंड मिल सकता है। लोकल लेवल पे भी ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहां से आपको फंडिंग मिल सकती है। स्टार्टअप कॉम्पिटिशंस होता है
उसमें आप पार्टिसिपेट करिए। ग्रांट्स भी आपको मिल सकती है अगर आपके प्रोजेक्ट में दम है, तो कहीं ना कहीं इस पे आपको ध्यान देना चाहिए। प्लस जो भी आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपका जो भी लोगो है, इन सबको आपको रजिस्टर करा देना चाहिए, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि स्टार्टअप करते हैं और ये सब चीजें करते नहीं है, बाद में इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो लीगली भी आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्क ऑन अ फीडबैक एंड सजेशंस। कभी भी आप स्टार्टअप कर रहे हैं, अगर आपको कोई नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है या कोई आपको सजेशन दे रहा है, तो आपको हमेशा उसके साथ ओपन रहना चाहिए। अभी मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एज ए स्पीकर जा रहा हूं, मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूं, सर हम आपके यूट्यूब वीडियोस देखते हैं जिससे हम अपना एग्जाम पास करते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन ये होता है कि बेटा आपके एग्जाम में मेरे जो यूट्यूब वीडियो से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, क्या मेरा कॉन्टेंट आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। मैं जब भी कहीं विजिट करता हूं तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट से यही पूछता हूं कि मेरा कॉन्टेंट आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, आपके पास कोई सजेशन हो मेरे लिए तो प्लीज मुझे बताइएगा। तो हमेशा आपको ओपन रहना चाहिए। अगर आपको कोई वैल्यूएबल फीडबैक लगता है तो उस पर आपको काम करना चाहिए, सजेशन को भी आपको पॉजिटिव लेना चाहिए। मैं भी जब भी क्लास लेता हूं, अगर बाई चांस कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे कुछ सजेस्ट करता है, तो उसको कहीं ना कहीं मैं अपने सिस्टम में अप्लाई करने की कोशिश करता हूं और मैं उस पर काम करने की कोशिश करता हूं। तो सुन, ये जरूर आपको करना चाहिए। वाइज यूज ऑफ सोशल मीडिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास फनल का होना जरूरी है, मतलब कस्टमर कहां से आएंगे। बच्चे बहुत सारे मुझे मिलते हैं कि सर मेरे पास ये प्लान है, सर मेरे पास वो प्लान है। मेरा प्लान तो ठीक है, पर इस प्लान के लिए तुम्हारे पास नंबर्स कहां से आएंगे, राइट? क्योंकि अल्टीमेटली आपने कोई भी काम किया है, लोगों तक वो पहुंचेगा कैसे? वो वाली बात है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो आपको कहीं ना कहीं दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास सोशल मीडिया बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। इसमें इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, लिंक्डइन है और भी ऐसे बहुत सारे नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जहां पर आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी पड़ेगी। और अभी से आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाइए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट या बीएससी स्टूडेंट, अगर आप फर्स्ट ईयर में भी है, तो आपको अपना लिंक्डइन अकाउंट बना देना चाहिए, आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना देना चाहिए, फेसबुक करना चाहिए। दिन भर दूसरों की रीलें देखते हैं, खुद भी कुछ करो, है ना? रील देखो, कोई दिक्कत नहीं, पर वहां से आइडिया लेके आप अपने प्रोडक्ट पे भी काम कर सकते हैं। कोई भी चीज नुकसानदेह नहीं है जब वो आपके अति नहीं कर रही हो, मतलब उसकी लिमिट आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। और जब भी आप कोई चीज देख रहे हैं, मान लीजिए कोई इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं या कुछ भी आप देख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे उसको यूज कर सकते हैं, वहां से आपको आइडिया मिल सकता है। तो फनल क्रिएट करने के लिए आपको अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। और सोशल मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब भी लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेंगे तो सबसे पहले आपके सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे, गूगल पे आ जाके आपको सर्च करेंगे। और अगर आपने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बना रखा है तो सबसे पहले आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल ही ऊपर आएगा। आप मेरा भी नाम सर्च कर लीजिए, मेरा फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम आपको फर्स्ट 3-4 में आपको दिख जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, आपको सोशल मीडिया पे काम करना चाहिए। मतलब दूसरों के देख रहे हो तो भैया खुद भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर दीजिए। दिमाग मत लगाइए कि सर मेरे को तो आइडिया ही नहीं है, सर मेरा तो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर ही नहीं है, सर मेरे को तो कोई लाइक ही नहीं करता है, सर मेरे को कोई देखता ही नहीं है। भैया धीरे धीरे शुरू करिए। जब आपका कंटेंट में दम होगा तो लोग आपको पसंद भी करना शुरू कर देंगे। बात करते हैं लर्न एंड एंजॉय द जर्नी। जो भी आप यहाँ पे करना चाह रहे हैं स्टार्टअप, इस जर्नी को आप एंजॉय करिए, सीखते रहिए। और कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा प्लान है जो कि वर्क नहीं कर रहा, आपने कोई स्टार्टअप किया, आपको लगता है कि यार ये वर्क नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो ज्यादा इमोशनली कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि यार ये काम नहीं कर रहा है, दूसरे आइडिया पे काम करना चाहिए। इतना भी ज्यादा वो इगोइस्टिक नहीं होने की जरूरत है कि नहीं मैंने जो किया हो तो चलना ही चाहिए, ये तो चलेगा ही चलेगा। अगर कोई आपको ऐसा पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है कि भैया यार इस पे ऐसा नहीं, ऐसा करो और इसको थोड़ा सा मोल्ड कर दो, तो वो आपको उसके लिए ओपन रहना चाहिए और जर्नी को एंजॉय करिए और सीखते रहिए। और अगर आपको कहीं प्लान में थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है तो उसके लिए आप ओपन भी रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में आपको दिक्कतें आएगी, आपको प्रॉब्लम्स आएगी, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा लोग आपके मजाक भी उड़ाएंगे, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आपकी लाइफ में होने वाले हैं। सो इन सब के लिए आप तैयार रहिए। वो वाली बात है कि जब जब जग हंसा है तब तब इतिहास रचा है। लोग हंसते हैं। जब भी मैंने अपना यूट्यूब वीडियो स्टार्ट किया था, मुझे बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिए, मुझे पास बहुत सारे प्रोफेसर्स के ईमेल आते हैं कि आप कैसा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर आज वही कंटेंट उन्हीं के कॉलेज के बच्चे देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उन सब चीजों के लिए ओपन रहना चाहिए। आपको क्रिटिसाइज भी लोग कर सकते हैं, आपको मोटिवेट भी कर सकते हैं। ये दोनों ही प्रसाद है, इसको आप लेते रहिए, ये फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। वैसे अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। पर मैं आप सभी से एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए और जो भी आपका प्लान है या जो भी आपका प्रोडक्ट है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। उससे रिलेटेड कंपनी में आप काम करिए, उस पर रिसर्च करना शुरू करिए। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपने घर वालों का पेट भर रहे हैं, पर अगर आप दूसरों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपना स्टार्टअप के साथ आप कहीं ना कहीं लोगों को हायर कर रहे हैं, आप लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों के लिए भी बहुत
काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है बड़ी बड़ी, चाहे आप रिलायंस ले लीजिए, चाहे आप टाटा ले लीजिए, जिन पे लाखों लोग काम करते हैं, लाखों लोगों का घर वहां से चलता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक तरह से अच्छा काम है, तो आपको ये जरूर करना चाहिए। पर हाँ, ये है कि आपको इगोस्टिक भी होने की जरूरत नहीं कि भैया मैंने जो करा वो होगा ही होगा। हो सकता है कि आपको शुरू में फेलियर्स मिले, फेलियर से डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट पे काम करते रहिए। हो सकता है कि कुछ आपको सीख मिले, कुछ आपको फेलियर्स मिले, पर वो कहीं ना कहीं आपको एक तरह से लर्निंग का काम करेगा और आप फ्यूचर में मुझे लगता है जरूर सक्सेसफुल बनेंगे। तो ऐसे में कामना करता हूं, और जो भी मैंने आपको ज्ञान दिया है, ये ज्ञान जरूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप अपने अनुभव भी यहाँ पे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपको उन रिसोर्सेज से हेल्प मिल रही तो बहुत अच्छी बात है, पर ज्यादा रोने की जरूरत नहीं कि मेरे कॉलेज में ये नहीं है, मेरे फ्रेंड्स ऐसे नहीं है, मेरे टीचर ऐसे नहीं है, मेरे घर वाले ऐसे नहीं है। भैया आपको कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी खुद को उठानी है ना। वो वाली बात है कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। आप दूसरों के भरोसे अपने कैरियर को ना छोड़ें, आप खुद रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए और उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। ये मैं सोचता हूँ और मुझे लगता है कि आपको जरूर यहाँ पे सीखने को मिलेगा। बाकी अगर आप CSIR नेट, गेट, IIT जेम्स, UTPG या जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी मैथ्स के लिए करना चाह रहे हैं, हमारा मैथ्स क्या ऐप है, हमने भी अच्छा स्टार्टअप कर रखा है, आप जरूर इसको देखिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी अपडेट्स हम देते रहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम आएगा और आप कुछ ना कुछ जरूर नया करेंगे। धन्यवाद।